गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के विषय में बताया था। आज हम लेंगे पुनर्जागरण का महत्व एवं परिणाम। प्रोफेसर स्वेन के मतानुसार मध्य युग के अंतिम काल में होने वाले समस्त बौद्धिक परिवर्तन ही सामूहिक रूप से पुनरुत्थान हैं। पुनरुत्थान की चारित्रिक व्याख्या करते हुए प्रोफेसर डेविस ने कहा है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की स्वतंत्र प्रियता एवं साहसी विचारों की अभिव्यक्ति है। तो पुनर्जागरण के परिणाम और महत्व। पुनर्जागरण के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्ध हुए। मध्यकालीन मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का अंत हुआ और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार से हैं। पहला, विचार स्वातंत्र्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुनर्जागरण ने लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे विचार स्वातंत्र्य का विकास हुआ। इससे पूर्व लोगों को धर्माधिकारी लोग जो कुछ बतलाते थे उसे सत्य मानना पड़ता था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन एवं विचार करने की सुविधा अथवा छूट नहीं थी। इससे लोगों की बुद्धि कुंठित हो गई और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। पुनर्जागरण काल में तर्क का महत्व भी बढ़ा। जो वस्तु तर्क और विवेक की कसौटी पर खरी उतरे उसी में विश्वास करने की प्रवृत्ति बढ़ी। इसी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ तथा लोग सत्य को पहचानने में समर्थ हुए। दूसरा परिणाम है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ। प्रकृति में विद्यमान शक्ति का उपयोग मानव जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा। अब धर्म और देवताओं से ध्यान हट गया तथा मानव जीवन का महत्व बढ़ गया। पुनर्जागरण काल के विद्वान एवं वैज्ञानिक मानवतावादी थे। उनकी मनोवृत्ति विवेचनात्मक थी। अब इस मानव संसार को अधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप अधिक आकर्षक नगरों और सुविधाजनक घरों का निर्माण किया जाने लगा। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बनने लगे। रहन सहन तथा खान पान का स्तर बढ़ा। इस प्रकार भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास ने आधुनिक युग की नींव रखी। अब नेक्स्ट है परिणाम राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। देशज भाषाओं के विकास ने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में और भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यापार वाणिज्य के विकास तथा उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवादी विस्तार ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी मजबूत बना दिया। अब प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र को अधिक समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हुए। नेक्स्ट परिणाम है पुनर्जागरण का अगला परिणाम है धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो बौद्धिक विकास हुआ, उसका सर्वाधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ा। पुनर्जागरण काल की नई खोजों तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों के बहुत से सिद्धांतों और परंपरागत धार्मिक विश्वासों को भी हिला दिया, जिससे लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला।
नव युग की नवीन विचारधारा से प्रेरित लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्यापक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी। कागज़ और मुद्रण के कारण धर्म का गूढ़ ज्ञान, जो अब तक केवल कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में ही समाया हुआ था, अब सर्वसाधारण की पहुंच में आ गया था। बाइबल एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का लोक भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक आडंबरों से लोगों का विश्वास उठ गया और वे सुधारों की मांग करने लगे। वस्तुतः धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण की ही देन था। नेक्स्ट है उन्नत पाठ्यक्रम। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूनानी और लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में आत्म विरोध के स्थान पर आत्म उद्गार के आदर्श को स्वीकार किया गया। विज्ञान एवं गणित के अध्यापन के साथ सामाजिक विज्ञान के विषयों पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा। नेक्स्ट है अन्य परिणाम। पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में प्राचीन संसार के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न की। धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और बुद्धि को प्रोत्साहित किया। पुनर्जागरण ने इतिहास के अध्ययन को भी प्रभावित किया। अब इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। कला कौशल की उन्नति में भी पुनर्जागरण का सहयोग रहा। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण करने का श्रेय भी पुनर्जागरण को ही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में बड़े परिवर्तनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस मार्ग पर चलकर ही मानव अपनी आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करने में सफल हो पाया। मानव सभ्यता के इतिहास में यह एक मोड़ बिंदु सिद्ध हुआ। इस प्रकार पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास में अनेक आधारभूत परिवर्तनों का जनक बना। ल्यूकस के शब्दों में, मानवता के इतिहास में पुनर्जागरण सबसे अधिक विचारोत्तेजक एवं सृजनशील काल था। यह तीव्र संक्रमण एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों का काल था।